Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। Our God is a God who wants to strengthen us more and more every day. और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हर रोज हमें और ताकत और मजबूत करना चाहता है। So it is not at all a God's plan to flow according to your day-to-day problems. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ उसी जीवन में जीते रहे जो रोजमर्रा की परेशानियां हम देखते हैं। Because our God did a great things for us. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े काम किए हैं। The Lord has done mighty things for us. और परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ही अद्भुत काम किए हैं। So we should rejoice and receive the God's plan in our lives. और इसलिए हमें सदा आनंदित रहना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी योजनाएं रखी हैं। There is a great God's plan for each and every one of you. और हम में से हर किसी के लिए परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया। Yes, because on the cross he did a glorious thing. क्योंकि उस क्रूस के ऊपर उसने बहुत ही चमत्कारी काम हमारे लिए किए हैं। Jesus Christ already blessed us in everywhere. यीशु मसीह ने हम में से हर किसी को बहुत ही आशीषित किया है हर तरह से। Jesus already healed us. उन्हें हमें चंगाई दी है। But still you are going through the same sorrows and worries, the situation. और फिर भी हम वही परेशानी में, दुख में वैसे ही जीते रहते हैं। You have to come little more close to God. और इसके लिए हमें यीशु के और भी करीब आना है। Your heart should be more connected with him in one. और आपका दिल उसके साथ एक होके जुड़ जाना चाहिए। So because Jesus did the glorious things in our lives, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अद्भुत काम किए हैं। we are already blessed in Christ. और हम यीशु के अंदर आशीषित हो चुके You are हैं। blessed in Christ. और आप में से हर कोई यीशु में आशीषित है। हालेलुया। Already the blessing is inside you. हर आशीष आपके अंदर है। हालेलुया। So the negative things which is disturbing you, that is the lies of the devil. और कोई भी आपको परेशान करने वाली आपके अंदर जो चीजें दुखती हैं वो सिर्फ शैतान के काम है। You should know how to discern the voices coming inside your heart and mind. और आपके परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर ऐसी आत्मा हो कि आप इन बातों को समझ सके कि कौन सी शैतान की आवाज है और कौन सी परमेश्वर की आवाज है। So the Lord will all the time speak to you. और परमेश्वर ताकि आपसे हर समय बात कर सके। My daughter, my son, rejoice. मेरे बेटे, मेरी बेटियों, आनंदित रहो। So if you are beyond that, if you are allowing some sorrow, अगर आप होने देते हैं कि उन दुखों को अपने जीवन में आने देते हैं, so that is not from the Lord. ये परमेश्वर की ओर से नहीं। So you should all the time rejoice. और इसलिए हर समय आपको आनंदित रहना है। Whatever may be the situation, चाहे आपकी परिस्थिति क्यों भी कैसी ना हो, the Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ The है। Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ You है। should rejoice. आपको आनंदित रहना है। You should not open your ears for any unwanted negative things. अपने कानों को नहीं खोलना किसी भी उन ऐसी बातों के लिए जो आपको दुख पहुंचाती And the है। negative things will come and attack you. और ऐसी बुराई की बातें जो आपको नीचा दिखाती हैं वो आके आपको घात करती हैं और आप कमजोर हो जाते हैं। That is the work of the devil. और ये शैतान के काम है। You should be very careful. आपको बहुत ध्यान रखना है। Only allow the words of Jesus. होने दे कि सिर्फ यीशु के ही वचनों पे ध्यान दे। Only allow the words of Jesus. यीशु के ही वचनों की ओर ध्यान दे। So today the Lord is going to do mighty things in your life. और आज परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े काम करेगा। Dear friend, our God created us with a unique blessing. परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही अद्भुत आशीषों से उसने हमें आशीषित किया प्रिय So भाइयों। many times we are failure because we are not understanding that great blessing God given to us. और बहुत बार हम इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हम उन आशीषों को समझ नहीं पाते अपने जीवन में। Our mind, our heart, very nicely created by God to listen to Him and obey Him. हमारा दिल दिमाग परमेश्वर की ओर से बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है ताकि हमें सुन सके उसको और उस पे चल सके। But the two places the devil also used to attack. पर यही दो जगह है जहाँ पे शैतान हमें घात करने की कोशिश करता So है। you should be very careful to understand that how I can be strong in the Lord in my heart and my mind. तो इसके लिए आपको अपने दिल दिमाग में और आपको मजबूत बनना है कि मैं परमेश्वर में कैसे और ताकतवर रहूं कि शैतान मुझे इन जगहों पे घात ना कर सके। Because you are created by God with a sound mind, without any fear, without any distraction, very pure heart and very sound mind all the time. क्योंकि जब परमेश्वर ने आपकी रचना करी थी वो बिल्कुल ही शांत था और उसका दिमाग बहुत ही अच्छा था और उसने इस तरह से आप लोगों की रचना करी है। But the circumstances, the situations are changing you. You are
to be with the Lord Jesus all the time, you are in the another place. पर आपकी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जहां आपको यीशु के साथ होना चाहिए, वहां आप परेशानियों में, दुखों में उलझ जाते हैं। Because God created you to be with Him one. परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है ताकि आप और उसके साथ में एक हो जाएं। हालेलुया। But you are given your heart and mind for the other things. पर आप अपना दिल दिमाग उन दूसरी बातों की ओर लगा लेते हैं। Today come back to Jesus. और आज फिर वापस मुड़ आए यीशु के पास। So if you are in the another side, अगर आप उस दूसरी ओर हैं, several times God can't help you. और बहुत बार परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर पाता, Because He is the way, क्योंकि वो ही रास्ता है, He is the truth, और वो ही सच्चाई He है, is the life. और वो ही जीवन है। But why you are going on the other side? और आप क्यों उस दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं Negativity, जहाँ पे निराशा है, all the time questions, हर समय आपके दिमाग में सवाल चलते हैं, unwanted sorrow, अब बिना बात का दुख आपको घेरे Fear. रहता है, और वो डर, how much you pray, कितनी भी प्रार्थना कर how लें, much you are thinking I have to receive something from the Lord. कितनी बार आप ऐसा सोचते हैं, हाँ मुझे यीशु से कुछ पाना है। Unless until you change your mind and heart today, जब तक आप अपने दिल दिमाग को आज नहीं बदल देंगे, Jesus want to enter your heart. यीशु आपके दिल के अंदर आना चाहता है। That's why He is saying, my son, He is knocking, my son, my daughter, open. और इसीलिए वो खटखटाता है, मेरे बेटे मेरी बेटियों इस दरवाजे को खोल दो। But you are close to with the worldly sorrows, पर आप इस संसार के उस दुखों में इतने जकड़ गए हैं और Unwanted- दरवाजे को बंद कर रखा है। unwanted anxiety, बिना बात के आप unwanted depression. बिना बात के आप उस You डिप्रेशन did में- it. आपने ऐसा You किया, have to open. आपको ही उस दरवाजे को खोलना है। God want to enter your heart now. यीशु आपके दिल के अंदर आना चाहता है। He इस is समय knocking. वो दरवाजे को खटखटाता है। Today open fully. अपने दिल को खोल दें, Open fully. पूरी तरह से उसे खोल दें। Come Lord Jesus. आ जाए यीशु मसीह, Come Lord Jesus. अरे यीशु को आजा मेरे दिल के अंदर, Enter into my heart. आजा मेरे दिल के अंदर यीशु। He want to fill your और heart. वो आपके दिल को भर देना चाहता है। Your family, you are going through lots of years of the problem. आपके परिवार बहुत सारे डर और परेशानियों से होके गुजरते हैं। You are thinking I am a believer. आप सोचते हैं मैं तो विश्वासी हूँ, We are spirit filled. हम आत्मा से भरे हुए लोग हैं। Then your heart is not at all with the Lord 100%. फिर आपका दिल क्यों 100% यीशु के साथ नहीं है? That is the problem. यहाँ पे एक मुश्किल है। Today God want to do mighty things in your life. और आज परमेश्वर बहुत ही अद्भुत काम आपके जीवन में करना चाहता है। If you open, अगर आप खुल जाते हैं He दिल will से, come in. वो आ जाएगा आपके दिल के The अंदर। situation will be आपकी changed. परिस्थितियां बदल जाएंगी You will be the stronger in the Lord. और आप यीशु में और भी ताकतवर हो जाएंगे। Ask the Lord. मांगे परमेश्वर Lord, से, give me a strong heart. मुझे ऐसा मजबूत दिल दे परमेश्वर, Only to love सिर्फ you. तेरे को प्यार करने के लिए, Only to grow with you. तेरे साथ बढ़ने के लिए, Only to listen from सिर्फ you. तेरी ही बातें सुनने के लिए। Such a way you have to take the decision. अपने मुंह खोल के ऐसे निश्चय ले कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। Lord, give me a strong heart. परमेश्वर मुझे मजबूत दिल को दे, Give me a very strong mind. मुझे बहुत ही अच्छी सोच भी दे परमेश्वर। All the time I should connected with you. हर समय मैं तुझसे ही जुड़ा रहूं। Sometimes the unreasonable sorrows will make you blank. You will be thinking I am happy, but inside there is not at all happy. You और- are sorrow. और बहुत बार बिना बात की निराशाएं ऐसे आ जाती हैं, आप सोचते हैं मैं तो खुश हूं, पर आप खुश नहीं होते हैं। This is also one of the work of the devil. और ये भी एक शैतान का ही काम है, You should understand that. आपको समझना है। So God want today to enter your heart 100%. और आज यीशु आपके दिल में 100% आ जाना चाहता है। Allow Him. होने दे ऐसा। The first thing, if Jesus is entered, और पहली बार जब यीशु आपके दिल में आएगा great joy. और एक आनंद से आप भर जाएंगे। Jesus is joy. यीशु ही वो आनंद है, The real वो joy. सच्चा आनंद है, The great peace. और एक बहुत अद्भुत शांति, The great faith. और वो एक अद्भुत विश्वास। The challenges before you will not be a burden for you. जो आपके सामने मुश्किलें दिखती हैं, वो आपके लिए अब कोई बोझ ना रहेंगी। हालेलुया। The delays. जो आपके कामों में देरी होती है, Many things may be delayed in your life. बहुत सारी चीजें आपके जीवन में देरी से होती हैं। Today believe. आज विश्वास करें, No more delays. आज से कोई भी देरी ना होगी, I am going to be more focused. और मैं और भी ज्यादा ध्यान से I am चलूंगा, going to be more with a great plan and purpose. और मैं और भी ज्यादा परमेश्वर
परमेश्वर के उस विश्वास के प्लान पे अपना ध्यान लगाऊंगा, my heart is going to be more strong. मेरा दिल और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। Dear friend, if you are listening and applying this message today in your life, प्रिय मित्रों, आज अगर आप इस वचन को सुनते हैं और अपने जीवन में इसे मान लेते हैं, so it is going to be a lifelong blessing for you. और ये आपके लिए पूरे जीवन की एक आशीष हो जाएगा। It's a lifelong blessings for you. ये आपके पूरे ही जीवन के लिए एक आशीष का एक समाचार ठहरेगा। So God is going to make a change in your life today. और आज परमेश्वर आपके जीवन में उसे एक बदलाव को चाहता है। So kindly focus more on Jesus. और प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान यीशु की ओर और लगाएं। So God is given us a good profile. परमेश्वर ने हमें एक बहुत अच्छी रूपरेखा दे के रखी So है। nowadays everywhere the profile, आप सब जानते हैं हर जगह प्रोफाइल होता है, फेसबुक और व्हाट्सएप but the पे। profile is from Bible. पर हम उस रूपरेखा की बात करते हैं जो बाइबल से होता है। So profile picture, और ऐसे ही लोग अपनी पिक्चरें लगाते हैं प्रोफाइल पे, many thing profile. बहुत सारी चीजें हम दिखाते हैं But रूपरेखा। what is the profile God given to you? पर ऐसा क्या रूपरेखा है, प्रोफाइल है जो परमेश्वर ने आपको दिया है? You should know that. आपको ये पता होना चाहिए। I will dwell in your heart. मैं अपने दिल उसे अपने दिल में रहने दूंगा। In our heart Jesus is there. हमारे दिल के अंदर यीशु वहाँ पे है। That is the greatest profile. और ये सबसे बड़ा वो आपकी रूपरेखा होनी चाहिए। Jesus is inside your heart. यीशु आपके दिलों के अंदर है। You believe this profile? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? If you are believing, अगर आप विश्वास करते हैं, great changes is going to be happen. आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। The devil can't attack you. शैतान आपको घात नहीं कर Your mind सकता। will be all the time protected. आपका दिमाग हर समय सुरक्षित रहेगा। Your heart will और rejoice. आपका दिल सदा आनंदित रहेगा। All the time the rivers of the living water shall flow. आपके अंदर वो पानी की नदियां बह निकलेंगी। This is the God's plan. और ये परमेश्वर की योजना है। To know your profile first. अपनी उस रूपरेखा को सबसे पहले आप जानें। If your profile is not matching with the profile given by God, अगर आपकी रूपरेखा वैसे नहीं दिखती जैसी परमेश्वर की ओर से उसने दी है, bring it very close, exactly you fix it. अपने आप को कोशिश करके उसके करीब आए और उसे ठीक कर लीजिए। So how the aeroplane is functioning? और आपको पता है कि ये जो हवाई जहाज है वो कैसे काम करता है? So recently, few times back, I flight some place, very terrible bad climate. और अभी कुछ ही दिनों पहले मैं कहीं से आया फ्लाइट से और बहुत ही मतलब मुश्किल मौसम था। Lots of turbulence, more than half an hour. और आधे घंटे तक हवा में जहाज बहुत ज्यादा हिल रहा था क्योंकि मौसम खराब था। No visibility. कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। But the flight is flying. पर जो हवाई जहाज था वो उड़ रहा था। How it is? कैसे हुआ ये? You should know that. आपको पता होना So चाहिए। then you will know, understand the God's profile in you. और ऐसे ही आप उस परमेश्वर की रूपरेखा को अपने अंदर उसको जानेंगे। So the both pilots, जो दोनों पायलट उसे उड़ा रहे they थे, can't see anything. वो उनको अपने आगे कुछ नहीं दिखाई दे They रहा will था। not able to see. वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। But they will have the profile in their display inside the TV. पर उनके पास जो स्क्रीन थे उस पे वो देख रहे थे कि वो कहाँ से जा रहे हैं। So in that display there will be one flight. और उनके उस मैप के ऊपर उन्हें दिखाई दे रहा था वहां से एक जहाज उड़ रहा है। So along with that profile, these two pilots should be matched exactly, bring their flight according to the computer program. They have to bring exactly into that. और उस कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा वो दोनों जो पायलट्स थे अपने जहाज को उड़ा रहे थे और उसी के हिसाब से वो चल रहे थे। So they will see only the profile. सिर्फ उस प्रोफाइल को, रूपरेखा को पढ़ रहे थे अपने स्क्रीन पे। Upon that profile, और उसके ऊपर they should fix that flying the live flight into that profile. और उस पे उन्होंने अपनी आंखों को लगा रखा था और उसी के हिसाब से वो उड़ा रहे थे। According to that, they have to change the button. उसी के हिसाब से वो बटन्स को भी बदल रहे थे। So whenever they are going little away from the profile, और जब भी वो उस प्रोफाइल में जैसे उसने दिया हुआ था थोड़ा सा भी अलग होते थे, the command will be given to them. एकदम से उनको एक मतलब घोषणा आ जाती You are going away from the profile. आप उस रास्ते से हट रहे हैं जो आपको दिया गया है। So such a way they have to make it everything correct. और इस तरह से उस नक्शे के हिसाब से ही उन्हें चलना था। So then while there is a landing, और जब वो जहाज को उतार रहे थे, there is a landing profile. और वहाँ पे जहाज को उतारने का भी नक्शा होता है। So they can't see anything outside. उन्हें सामने तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, But they will
their eyes will be upon the profile. और वो उस नक्शे को बिल्कुल आंखों में गाड़ के उसे देख रहे थे। While there is a landing, और जब वो जहाज उतार रहे थे, the profile will be changed. और जो वो नक्शा था वो बदलता जा रहा Now था। the landing profile. अब जो वो जहाज उतारने का नक्शा सामने आ गया According था। to that, they have to change everything. और उसी हिसाब से उन्हें उड़ाने वाली परिस्थिति से अब उतारने वाली परिस्थिति में आना था। So if they are doing exactly, perfectly, अगर वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक से करते हैं जैसे दी गई हैं, you may see exactly their flight tire will become on the yellow line. Exactly they will touch and run on the runway. अगर वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक से करते हैं जैसे उस नक्शे में उन्हें निर्देश दिए गए हैं, तो आप देखेंगे जो फ्लाइट के जो टायर हैं वहाँ पे एयरपोर्ट की जो रनवे होता है उसकी येलो लाइन पे एकदम बिल्कुल सही समय पे उतर जाते हैं। This is the perfect landing. और ये एक परफेक्ट लैंडिंग कहलाती है। In our heart, इसी तरह हमारे दिलों में God given the profile. परमेश्वर ने हमें भी वो नक्शा दिया है। So there is a biblical profile. और ऐसे ही बाइबल के हिसाब से एक रूपरेखा है। The word of God is the profile. परमेश्वर का वचन हमारे लिए रूपरेखा है। Exactly if you are tuning every day according to the word of God, अगर हर रोज उसी के हिसाब से आप अपने जीवन को अपना मतलब घुमा लेते हैं जैसा पढ़ते हैं, perfect moving. आप बिल्कुल सही तरीके से चल पाएंगे। हालेलुया। Disturbance will be there. मुश्किलें तो होंगी वहाँ पे, Disturbance will be there. मुश्किलें जरूर होंगी वहाँ We are पे। living in the disturbed world. हम इस समय इस परेशान संसार में ही जीते हैं, But we are living with the profile, peaceful profile, Jesus. पर हम यीशु की उस रूपरेखा उस नक्शे के अनुसार जीते हैं। There is a biblical profile for you. और इसी तरह से बाइबल में भी आप लोगों के लिए एक रूपरेखा दी गई है। There is a promise profile for you. ऐसे ही वादों का भी एक रूपरेखा दी गई है। You are the winner. और आप वो जीते हुए लोग हैं। For the winner, there is a winner profile. और उन जीते हुए लोगों के लिए एक जीती हुई रूपरेखा को दिया गया है। हालेलुया। So you should make your profile along with the winner profile. और आप लोगों को इसलिए जो अपनी रूपरेखा है उन जीते हुए लोगों के जैसे ही बनानी है। Those who are in athletes, और जो लोग दौड़ते हैं their profile they will maintain. और इसलिए वो उस दौड़ने को बना के रखते हैं। They can't eat anything as they want. वो कुछ भी ऐसा नहीं खाते जो उनकी इच्छा होती है। Before the running, दौड़ने से पहले they have to eat very little. उनको बहुत ही कम खाना होता Because है, that is the profile. क्योंकि यही उनके लिए रूपरेखा बनाई गई है। So if they are missing that profile, I am so hungry, bring everything, many plates. अगर ऐसा वो नहीं करते कि दौड़ने से पहले वो बोले हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, ले आओ मेरे लिए बहुत सारी प्लेटें, They will away from the profile. तो वो उस रूपरेखा से दूर हो जाते They हैं। can't win. वो जीत नहीं पाएंगे, They can't win. वो जीत नहीं पाएंगे। Come into the godly profile. और इसलिए परमेश्वर आपसे चाहता है कि जो रूपरेखा उसने आपके लिए तैयार करी है आप अपने आप को उसमें ले आए, Set yourself one with Him. अपने आप को उसके साथ एक कर लीजिए। So this is a very practical message. और ये बहुत ही रोजमर्रा का वचन मैं आपसे बांट रहा हूँ। So 1 Corinthians 6:17 says, पहला कुरिन्थियों 6:17 कहता है, He who is joined to the Lord, वो जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है he is the one spirit with Him. वो उसके साथ एक आत्मा हो गया है। So don't forget this word at any time. इस वचन को कभी ना भूले अपने जीवन में। 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों उसका 6 उसका 17 It exactly says, ये क्या कहता है, if you fix your profile अगर आप अपनी उस प्रोफाइल को रूपरेखा को एक जगह रोक लेते with हैं a godly profile, परमेश्वर की रूपरेखा के with a अनुसार, biblical profile, जैसे बाइबल में लिखा है उस you will हिसाब be से, one with Him. और आप उसके साथ एक हो जाएंगे। Nothing will disturb you. कोई भी बात आपको परेशान ना करेगी, So nothing will make you unhappy. और कोई भी बात ऐसी ना होगी जो आपको दुखी कर पाएगी। You will rejoice in the Lord all the आप time. हर समय यीशु में आनंदित रहेंगे। So turn your Bible, अपनी बाइबल को खोलें, Psalm 112. भजन संहिता 112। You can give this psalm one nice title, आप इस भजन संहिता को एक बहुत अच्छा एक नाम दे सकते हैं, The Godly Profile for Me. वो परमेश्वर की वो रूपरेखा जो मेरे लिए है, The Blessed Profile for me. वो आशीषित रूपरेखा जो मेरे लिए है। So this word of God is a very nice word of ये God. वचन जो है बहुत ही अच्छा परमेश्वर का वचन है। Verse 8 says, उसका 8वां वचन कहता Psalm है, 112:8. भजन संहिता 112 उसका 8। So this word of God is having a great message for every one of us. और ये भजन संहिता हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक वचन लेके आता है। This word is talking about the one man's heart.
ये जो भजन संहिता है एक इंसान के दिल के बारे में बताता I है। don't know, in Hindi you are having the word heart is in your translation. मुझे नहीं पता आपके उस ट्रांसलेशन में जो आप पढ़ते हैं उसमें दिल के बारे में लिखा है कि नहीं, But the English says, पर इंग्लिश में ऐसा लिखा है, the person, his or her heart is established. वो इंसान या वो स्त्री जब वो परमेश्वर में आते हैं उसका दिल परमेश्वर में बढ़ जाता है। Their heart will establish strong. चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका दिल बढ़ जाता है और वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता We है। will see how we can establish. अब हम इस बात को देखते हैं कि हम अपने आप को बढ़ाते कैसे But हैं। here the word very nicely says, their heart is established. पर यहाँ पे वचन साफ साफ कहता है कि उनका दिल परमेश्वर में स्थिर हुआ और बढ़ा, That person's heart fully strong. और उस इंसान का जो दिल था पूरी तरह से मजबूत हो गया था। So then it says, और फिर ये कहता है he will not be afraid. फिर वो डरा नहीं, He will not be afraid फिर वो डरा नहीं until he sees his desire upon his enemies. जब तक उसने अपनी दिल की इच्छाओं को अपने दुश्मनों के ऊपर पूरा होते ना देखा। हालेलुया। So here the word very clearly और says, यहाँ पे वचन साफ साफ कहता है the particular person's heart very strong. उस इंसान का जो दिल था बहुत ही मजबूत हो गया था, It is established. क्योंकि वो बढ़ गया था It is very firm. और वो बहुत ही एक जगह ठहर गया था, Strong. बहुत मजबूत हो गया था। How? कैसे? So if you read from the first word onwards, अगर हम इस 112 भजन संहिता को पहली आयत से पढ़ते हैं, praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Blessed is the man who fears the Lord, वो इंसान धन्य है जो परमेश्वर का भय मानता है who delights greatly in his commandments. और वो उसकी आज्ञाओं को आज्ञाकारी से मानता है। You see, this is the main word. और आप देखें ये एक पहली ही आयतें हैं। How the person's heart will be very established and strong. कैसे एक इंसान का दिल बहुत ही ताकतवर हो जाएगा और बढ़ जाएगा परमेश्वर में, The profile. उसकी रूपरेखा के You have अनुसार। to follow the profile now. आपको इन वचनों के अनुसार ही अपने को बनाना है। The basic profile. और एक आम सी बात हमारे में क्या होनी चाहिए? Blessed is the person, he is having the fear of God. वो हर मनुष्य धन्य है जो परमेश्वर का भय मानता है। If anyone is having the fear of God, अगर किसी के अंदर परमेश्वर का भय है, many times the profile will go outside. और बहुत बार हम उसमें से निकल जाते हैं, The lust of the flesh, इस संसार की उस लस्ट को, उस विचार को हमारे अंदर the आने lust देते of the हैं, world. इस संसार के विचार को आने देते हैं। That time, और उस समय the profile should be set with Jesus. आपका जो रूपरेखा है यीशु के साथ जुड़ी होनी चाहिए। If you are having the fear of God, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, there will be instruction, alert will become. एकदम से पवित्र आत्मा आपको बोलेगी ऐसा मत कर, Don't do that. ये मत कर। Why you are not leaving this drinking habit such a क्यों long years? इतने सालों से इस पीने की आदत को आप क्यों नहीं छोड़ते? The voice will come. ये आवाज आपको सुनाई देगी। If you are reject, अगर आप किसी ने आपको छोड़ दिया है, I'm just sample I am telling the example like that. One of the sin, मैं आपको सैमुअल का एक पाप बताता हूँ, many things. बहुत सारी बातें। If the alert you are not, you are set your profile with the godly profile, अगर आपने अपनी रूपरेखा परमेश्वर की उस रूपरेखा के अनुसार, नक्शे के अनुसार नहीं करी है, the devil will take in control of you. शैतान आसानी से आपके ऊपर घात करेगा। The first profile is the fear of God. सबसे पहली बात आपके अंदर ये होनी चाहिए कि आप उस जीवित परमेश्वर का भय माने। The fear of God will all the time protect you. वो भय परमेश्वर का आपको हर समय बचाएगा पाप करने से। The fear of God will inside, it will be like a lamp. It should be a light for your heart. और वो परमेश्वर का भय आपके अंदर उस मेमने के जैसे होगा जो आपके लिए वो रोशनी बन के चमकेगा। The first profile, सबसे पहली बात उस रूपरेखा में fear of God. परमेश्वर के भय को The मानना। second, और दूसरी बात, greatly obey, delights in his commandments. जो भी आज्ञाएं उसने दी है खुशी से उसे पूरा करना। Verse 2, 2 आयत कहती है, their descendant will be mighty on earth. और जो उनके जो परिवार के जन होंगे वो संसार में बहुत ही मजबूत लोग कहलाएंगे। You should receive this blessing. आप इस वचनों को अपने बच्चों और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ले लीजिए। This is the profile. ये लिखा है वचन के अंदर। Their descendant will be mighty on the earth. उनके परिवार के जन इस संसार में बहुत ही मजबूत कहलाएंगे। The generation of the upright will be blessed. उनके आने वाली पीढ़ियां हमेशा आशीषित ठहराई जाएंगी।
several times. बहुत बार You are not matching your profile with this word of God. इस वचन के अनुसार आप अपने आप को और अपने आने वाले बच्चों के लिए नहीं सोचते हैं। You are blessed. आपको पता होना चाहिए आप आशीषित हैं। Then why you are saying I am a poor? फिर आप क्यों कहते हैं कि मैं गरीब हूँ? Match with the profile. वचन में क्या लिखा है आप लोगों के लिए? Match with his profile. इसके इस वचन के अनुसार आपको अपने मुंह से अपने लिए बोलना My है। generation is blessed. मेरे आने वाली जनरेशन ब्लेस होगी। We are blessed. हम लोग आशीषित No हैं। more curse. कोई भी हम पे श्राप नहीं है। Galatians 3:13. गलातियों 3:13 कहता I am है, redeemed from the curses मैं परमेश्वर ने उन श्रापों से मुझे छुड़ा लिया है through Jesus. यीशु के द्वारा। Through Jesus. यीशु के द्वारा। Verse 3. उसका 3 कहता Wealth है, and riches will be in their home. और संसार की सारी ही धन दौलत उनके घरों में होगी। Match with the profile. ये वचन में लिखा है और इसके अनुसार आपको मानना है। The Bible says वचन कहता है wealth and riches will be in his home. उसके घर में धन संपत्ति होगी। Wealth and riches will be in their home. ये धन संपत्ति तुम्हारे घरों में होगी। Are you listening? आप समझ रहे हैं इस बात को? Your home, आपके घरों में wealth and riches will be ये there. धन और संपत्ति आपके पास होगी। Match with the godly profile. परमेश्वर का वचन कहता है और इसको आपको मानना है। This is the promise to profile for ये you. एक वायदे का एक रूपरेखा है जो आप लोगों के लिए दी गई है। Whatever you are having, the little blessing, चाहे आपके पास में वो छोटी ही आशीष क्यों ना the हो, 5 loaves and the 2 fishes, उसके चाहे आपके पास में 5 रोटी और 2 ही मछलियां क्यों ना हो, that only bring the wealth and riches in your home. और वही आपके अंदर उस धन दौलत को लाने जा रही है यीशु के नाम में। Your heart will be strong. आपका दिल मजबूत होना चाहिए। Your heart will be established. आपका दिल इस तरह से बढ़ जाना Your चाहिए। heart will have the contentment of blessings of God. आपका दिल इस तरह से होना चाहिए कि हाँ ये मेरे लिए ही ठहराई गई है I am satisfied. और मैं इससे निश्चित हूँ। I will not go to the bank for loan मैं anymore. बैंक के पास उधार मांगने नहीं जाऊंगा। The small I am having is enough. जो मेरे पास थोड़ा है वो बहुत आयत का है। हालेलुया। God can bless the small blessing into the more blessing. परमेश्वर ये थोड़ी ही पे आशीष करेगा कि ये बहुत आयत से बढ़ जाएगा मेरे घरों में। Inside the prophet's family, only a small jar of oil, the anointing. आपको ये कहानी पता है, प्रॉफिट जिस घर में जाता है वहाँ पे एक जार में सिर्फ थोड़ा सा ही तेल था। Very small. बहुत ही कम था वो। That is the source of blessing. वही एक आशीष का कारण बना उस घर के अंदर। Satisfied whatever you are जो having. कुछ आपके पास है उससे आप निश्चित हो जाएं। Your heart is set with Jesus. क्योंकि आपका दिल यीशु पे ठहर गया है। The worldly things will not touch you. जो संसार की बातें हैं बेकार की आपको छू ना सकेंगी। The satisfaction, इसलिए आपका दिल निश्चित हो the जाएगा। contentment, इस तरह से आप अपने आप को सिमेट पाएंगे। wealth and riches is in your धन home. संपत्ति आपके घरों में होगी। Set your profile इसलिए अपने आप को परमेश्वर की रूपरेखा में ले आए, with a biblical profile. जैसे वचनों में लिखा है। There will be a safe landing. और आप लिए इसके लिए आपके जीवनों की एक अच्छी लैंडिंग होने जा रही है। This is a perfect landing process. और ये एक उस रूपरेखा के अनुसार हम अपने आप को लैंड करने जा रहे हैं। Verse 4. चौथी आयत कहती Unto है, the upright there arise light in the darkness. और जो धर्मी लोग हैं उनके लिए रोशनी चमकेगी अंधकार के अंदर। No more darkness in my life. आपके जीवनों में कोई भी अंधकार ना ठहरेगा। No more कोई भी darkness. अंधकार ना ठहरेगा। My thought will be all the time holy before God. मेरी जो सोच है परमेश्वर के सामने सदा पवित्र ठहरेगी। I am blessed. क्योंकि मैं आशीषित हूँ। No more battle inside my मेरे mind. दिमाग में किसी बात को लेके कोई लड़ाई ना होगी। Everything is blessed. हर चीज आशीषित है। Come into the profile. आप उस वचनों के अनुसार अपने आप को रूपरेखा को बदल ले। Just fix it. अपने आप को उस पे निश्चित कर ले कि हाँ Just इससे मैं fix टलूंगा it. नहीं। अपने आप को फिक्स कर ले उस Verse पे। 5. 5वीं आयत कहती I है, am a good man, deals graciously to lends. और मैं एक अच्छा मनुष्य हूँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे ठहरा है। All my day-to-day affairs, every discretion, it is guided by the Lord. हर रोज की दिन भरा की जो मेरी रोज का भी जो मैं करता हूँ परमेश्वर की ओर से मुझे उसका निर्देशन मिलता है। Surely I will be never be shaken. मैं इस बात को मान के चलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन वचनों से ना हिलूंगा। Verse 6. और 6 आयत कहती The है, righteous will be everlasting remembrance. और जो धर्मी होता है सदा उसे याद रखा जाता है। Now the 7th word is very important. 7वीं आयत बहुत ही खास है So it says, और ये कहती है,
I will not be afraid of evil tidings. मैं बुरी बातों को लेके घबरा नहीं जाऊंगा I will not afraid of the negative words. और मैं कोई मेरे लिए बुरी बात कहेगा तो मुझे डर नहीं लगेगा I will not afraid for the negative messages. और मैं कोई अगर मुझे नेगेटिव निराशा वाला मैसेज भी भेजता है उससे भी मुझे डर नहीं लगेगा My heart is steadfast. क्योंकि मेरा दिल परमेश्वर के वचन पे ठहर गया है और परमेश्वर का वचन कहता है आप उसके द्वारा छुड़ाए गए हो, आशीषित हो, ब्लेस हो, जीते हुए लोग हो। So you are trusting in the Lord. इसलिए आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो। So I will not be afraid of evil tidings. आपको बुरी बातों से डरना नहीं है। My heart is steadfast. मेरा दिल परमेश्वर पे मजबूती से ठहर गया है। Trusting in the Lord. परमेश्वर पे विश्वास करना है। So then if you read verse 8. और अब आप 8वीं आयत को पढ़ते हैं। Such a person who is fixing their profile every minute with a godly promised profile, so their heart is established. वो लोग जो अपनी इस रूपरेखा को परमेश्वर के वचनों पे ठहरा देते हैं, हर मिनट वो परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं। So they will not be afraid. तो वो किसी बात से नहीं डरते। They will see only the destruction of their enemies outside. वो सिर्फ अपने दुश्मनों का नाश होते हुए देखेंगे और ऐसा आप देखेंगे। So your profile, you will not have fear inside your heart. और आपकी ऐसी ही रूपरेखा होनी चाहिए कि मेरे अंदर उस डर की कोई जगह नहीं। I am richly blessed. मैं परमेश्वर की ओर से बहुत I आशीषित am no हूँ। more poor. मैं गरीब नहीं हूँ। Whatever I am having, the Lord is going to bless me. चाहे मेरे पास जो कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। I will have my own home soon. मेरे पास अब मेरा अपना ही घर जल्द होने जा रहा है। I will be blessed with a suitable life partner very soon. परमेश्वर मुझे एक अच्छे जीवन साथी से ब्लेस करेगा। I will be receive the best job very soon. मुझे बहुत अच्छा काम परमेश्वर देने जा रहा I है। am going to get my admission very soon. मुझे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन मिलने जा रहा है। In my UPSC, I am going to enjoy the success very soon. यूपीएससी के एग्जाम्स जिन्होंने तैयार किए हैं, सक्सेस उनका साथ देने जा रही है। This is the profile. और ऐसा आप उस रूपरेखा में अपने आप को ढाल लें। I am going to match with the godly profile today. मुझे अपने आप को परमेश्वर की रूपरेखा में ढाल लेना है, एक हो जाना है उसके साथ। So if you fix it, अगर आप उस पे जुड़ जाते हैं, your heart will be more strong. आपका दिल और मजबूत हो जाएगा। The evil message will not come inside you. वो शैतानी बातें वो आपके अंदर नहीं आ पाएंगी। The negative things will not come inside your heart वो anymore. निराशा की बातें आपके दिल में नहीं आ पाएंगी। Your heart is established. क्योंकि आपका दिल परमेश्वर में बढ़ चुका है It's well settled. और एक तरह ठहर गया है। So your heart is very steadfast. और इसलिए आपका दिल मजबूती से आके वहाँ पे ठहर गया है। Psalm 16:8 says, भजन संहिता 16:8 कहता है, I have set my heart with the Lord. मैंने अपने दिल को परमेश्वर पे लगा लिया I है। have set my heart with the Lord. क्योंकि मैंने अपने दिल को परमेश्वर पे लगा लिया है। Psalm 16:8. भजन संहिता 16 The उसका Lord is always before me. क्योंकि परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है। The Lord is at my right side. क्योंकि वो मेरे सीधे हाथ की ओर है I will not be moved. और इसलिए कोई मुझे हिला ना सकेगा। Because I set my profile with the promised profile. क्योंकि मैंने अपनी इस रूपरेखा को परमेश्वर की उस वायदे की रूपरेखा पे निश्चित कर लिया है। There is a perfect landing profile. और इसीलिए परफेक्ट लैंडिंग प्रोफाइल भी होती है। Every day before you go to bed, और हर रोज जब आप बिस्तर में सोने जाते हैं उससे पहले you should go with the great peace. आपको बहुत शांति के साथ उसमें जाना है। You should go with great joy. आपको आनंद के साथ उसमें जाना है। Then your eyes will be open. और फिर आपकी आत्मा की आंखें खुल जाएंगी। You will see the heavenly vision and dreams. और आपको वो स्वर्गीय दर्शन और सपने आएंगे। No more bad dreams. और कोई भी बुरे सपने नहीं No आएंगे। more disturbance in the sleep. आपकी नींद में कोई भी परेशानी नहीं होगी। Set your profile with the godly profile. इसलिए अपने आप को अपनी सोच समझ को परमेश्वर के वचनों के अनुसार कर Keep the लीजिए। Lord all the time in your right hand side. होने दे कि परमेश्वर हमेशा मेरे सीधे हाथ की ओर है। Keep on trusting the Lord. परमेश्वर पे विश्वास भी करना है। Don't allow any negative word inside your heart. किसी भी निराशा के वचन को अपने अंदर ना आने दे। Don't allow any unwanted
friends, the negativity inside your life. और ऐसे भी दोस्तों की दोस्तियों को जो आपको निराश करते हैं अपने जीवन में ना आने दे। You should have the godly friends. आपके पास परमेश्वरीय लोग आपके दोस्त होने चाहिए। Those who are blessed with the Holy Spirit. वो लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। Such a way we have to live in this world. इस तरह से हमें इस संसार में जीना है। Finally, one thing I want to tell you, then we are going to close. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और फिर हम बंद करेंगे। In the life of David, दाऊद की लाइफ में so if you turn your Bible, अगर हम अपनी बाइबल को खोलते हैं, today go home and read this chapter. आप अपने घर जाके इसको जरूर The पढ़ना। Holy Spirit will speak to you many things through this. और पवित्र आत्मा जब आप इसको पढ़ेंगे बहुत सारी बातें आपसे करेगी। 1 Samuel chapter 17, पहला सैमुअल उसका 17 verse 20 onwards. 20 आयत से पढ़ना। All of us we know the David and Goliath. हम सबको दाऊद की और गलायत की उस कहानी के बारे में पता है। The Goliath, he was a very kind of a very big person, like a giant. जो गलायत था बहुत ही एक बड़ा इंसान था, जैसे दानव होते हैं ऐसा था। Before him David nothing. और उसके सामने अगर हम दाऊद को देखें वो एक छोटा सा था और कुछ भी नहीं But था। David had a godly profile. पर क्योंकि दाऊद के पास में परमेश्वरीय रूपरेखा थी और दिल था उसका परमेश्वर पे, So he had a strong profile. और क्योंकि उसके पास में परमेश्वरीय रूपरेखा बहुत ही स्ट्रांग थी, So once he killed one lion और एक बार उसने एक शेर को मारा and he fixed his profile with a godly profile. और इस तरह से उसने अपने उस रूपरेखा को परमेश्वरीय रूपरेखा पे ठहरा लिया। Verse 37 says, इसका 37 आयत कहती है, the King David is telling, और दाऊद कहता है I am having a strong profile. क्योंकि मेरे पास में वो बहुत ही परमेश्वरीय रूपरेखा है, I am having a very powerful profile. मेरे पास में बहुत ही ताकतवर बातें हैं कहने के लिए। The Lord delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear. और परमेश्वर ने मुझे उस शेर से और उस भालू के उस पंजों से छुड़ाया था। He fixed his profile with the Lord's profile. उसने अपनी जो प्रोफाइल था अपने बारे में जो वो कहता था वो परमेश्वर की ओर से वो कहता था। So this word 20 to the entire chapter, you read it again and again, you will have lots of, with the lack of time I can't go in detail. आप पहला सैमुअल 17 उसका 20 से जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं आप सीखने पाएंगे। इस समय मेरे पास समय नहीं जो मैं आपको बता सकूं। Very short, I am going to close it. बहुत थोड़े समय में मैं इसे खत्म करूंगा। David had a godly profile. क्योंकि दाऊद के पार वो परमेश्वरीय विश्वास था। He exactly moving into the godly profile step by step. वो हर कदम परमेश्वर जैसे उसे बढ़ाता था वो वैसे ही चलता था। The enemy was a very big. जो शैतान था, जो दुश्मन था, बहुत बड़ा था। No one can say this person can able to defeat that person. और कोई भी ऐसा वहाँ पे जो खड़े थे इस लड़ाई के लिए, कोई भी नहीं कह सकता था कि दाऊद उसे हरा देगा। So the Jesse, the father of David, called him, you go and inquire about your brothers. The 3 brothers are in the army of Israel. So you go and check with their welfare. और दाऊद के जो पिता हैं जेसी, वो उसे बुलाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे 3 भाई जो इस समय लड़ाई पे गए हैं, जाओ और उनके बारे में खबर लेके आओ। So verse 20 says, और 20 आयत कहती है, David rose early in the morning. दाऊद सुबह जल्दी उठ जाता था। This is the prayer profile. और ये एक प्रार्थना के बारे में उसके बारे में बताता है। In your life there should be a early morning prayer profile. और इसी तरह आप में से हर किसी के जीवन में सुबह भोर के समय उठ के प्रार्थना का समय होना चाहिए। David rose up early in the morning. और यहाँ पे वचन कहता है कि दाऊद सुबह भोर के समय उठ जाता था। So then verse 21. और 21 आयत कहती है, So Israel and Philistines had drawn up in battle army against army. और इस्राएली और फिलिस्तीनियों की जो सेनाएं थी एक दूसरे के सामने तन के खड़ी हो गई थी लड़ाई के लिए। So David reached the battlefield. और यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद उस लड़ाई के मैदान में पहुंच जाता है। The early in the morning prayer will protect you first in the battlefield. जब आप सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं तो उस लड़ाई के मैदान में वो आपकी रक्षा करती है। Several times we are thinking, और बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं, the whole day will be a problem. पूरे दिन परेशानियां लगी रहती Early हैं। morning itself we used to think about the problem we are going to face the whole day. बहुत बार हम सुबह से ही उन परेशानियों के बारे में सोचने लग जाते हैं कि पूरा दिन हमारा ऐसा ही जाने वाला But है। you have to fix your morning profile with the God's profile. और इसलिए सुबह का समय आपका और परमेश्वर के साथ आपको फिक्स कर लेना चाहिए। So David did it. और क्योंकि दाऊद ने ऐसा किया था। So then verse 23.
और फिर हम देखते हैं उसके 23 आयत को, he talked with his brothers. उसने अपने भाइयों से बात करी। There was the champion, the Philistine of God, the Goliath is there. और वो बताते हैं कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं, हमारे दुश्मन हैं, उनके पास एक बहुत ही बड़ा चैंपियन है, उसका नाम है गलायत। The entire Israel armies afraid and hiding themselves before their enemies. और जो इस्राएल की जितनी भी सेना है वो छुप रही है उस एक इंसान के सामने। So David was in the battlefield. और क्योंकि दाऊद उस मैदान में, लड़ाई के मैदान में पहुंच चुका था। Verse 26. उसका 26 आयत कहती है, Then David spoke to the people और दाऊद ने लोगों से बात करी who stood by him. जो उसके आसपास खड़े थे। What shall be done for the man who kills this Philistine and take away the reproach from the Israel? तो वो पूछता है उस इंसान के लिए क्या किया जाएगा अगर उस फिलिस्तीनी को वो मार दे। Then he is fixing his profile with the God's word. और इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपनी जो उसकी सामर्थ्य परमेश्वर की सामर्थ्य से जोड़ लेता है। Who is this uncircumcised Philistine? कि कौन है जिसका खतना नहीं हुआ वो फिलिस्तीनी जो हमारे सामने ठहर सके। This is the holy life. और ये पवित्र जीवन है। If you are having the holy life, अगर आपके पास वो पवित्र जीवन है, you can attack any type of enemies. और आप किसी भी तरह के उस दुश्मन के ऊपर घात कर सकते हैं। हालेलुया। The holiness is the mighty weapon. पवित्रताई एक बहुत ही बड़ा हथियार है आप लोगों के लिए। Then he is telling और फिर वो कहता है he should defy the armies of the living God. वो कैसे जीवित परमेश्वर की उस सेना को हरा सकता है। So then verse 28. और 28 आयत कहती है, Here the negative things are happening to David. और यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद के साथ कुछ बुरी बातें भी होती हैं। The negative tidings are coming. और बुरी बातें उसकी ओर आ रही हैं। But he never allowed. पर उसने उसे आने नहीं दिया। His heart is very much set with the profile of God. क्योंकि उसका दिल बहुत ही मजबूत था, परमेश्वर पे वो विश्वास करता था, इसलिए वो उस पे ठहरा रहा। The own elder brother Eliab, जो उसका बड़ा भाई एलिया था, verse 28 says, 28 आयत कहती he है, got angry. वो दाऊद से गुस्सा हो जाता है। He is telling, वो उसको कहता है you go away. तू यहाँ से चला जा। Why did you come down तू here? यहाँ पे क्यों आया है? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? उन भेड़ों को उस जंगल में किसके भरोसे तू छोड़ के आ गया है? I know your pride. मुझे पता है तू घमंडी है। And you have to go back. और इसलिए तुझे वापस जाना है। So this is a negative message. और ये दाऊद के लिए एक निराशा वाला बात उसका भाई उसको बोल रहा The था। own brother, उसका अपना भाई बोल रहा था। Jesus said, और यीशु कहता है, the greatest enemy और सबसे बड़ा आपका दुश्मन for their own home. आपके अपने ही घर से होता है। So Jesus, why this is happening? और यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? We have to be set our profile with the Lord. क्योंकि More strong. हमें अपने विश्वास को परमेश्वर के उस विश्वास से जोड़ लेना है, रूपरेखा से जोड़ लेना है, ताकत के साथ में। So then if you come down the following words, अगर हम इन वचनों को और नीचे देखते हैं, verse 40, उसकी 40 आयत को, then he took his staff और फिर उसने अपने उस स्टाफ को उठाया and he chose for himself 5 smooth stones from the brook. और उसने अपने लिए 5 उन पत्थरों को चुनता है वो। So this meaning is the meditation of the cross, Jesus Christ on the cross. और इस बात को यहाँ पे दर्शाता है कि वो परमेश्वर के उस क्रूस के जाने के ऊपर मनन करता है। The brook is the blood of Jesus shed for us. और जो वो ब्रूक है वो परमेश्वर का वो लहू है जो हमारे लिए बहाया गया। So the water and the blood came out from the body of Jesus. आप सबको पता है उस भाले से परमेश्वर का लहू और पानी बह निकला था। And from there he is carrying the broken body of Jesus Christ according to Apostle Paul in the New Testament. और अपोस्टल पॉल के नए नियम के अनुसार वो कहता है कि वहां से हम देखते हैं कि यीशु के उस शरीर को कैसे लिया जाता है। The 5 stones are the major 5 wounds of Jesus Christ, the bruised Jesus. और वो 5 पत्थर वो यीशु के 5 उन गहरे जख्मों के रूप में गिने जाते हैं। So he took it. और उसने उन्हें उठा लिया था। He is now carrying the broken body of Jesus Christ inside his body. अगर इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने शरीर के अंदर यीशु के उस टूटे हुए उस घात वाले शरीर
शरीर को लेके चलता है। God did mighty miracles through Apostle Paul. और आपको पता है उस पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए But हैं। he is telling we are carrying the death of Christ in our body all the time. और पौलुस Cross. कहता है उस क्रूस के द्वारा हम परमेश्वर की उस मृत्यु को सदा अपने कंधे पे लेके चलते हैं। The 5 stone from the brook. This is the brook is Jesus. और वो 5 पत्थर, वो यीशु जो जख्मी था, जिसको वो घाव हुए थे, वो पत्थर हैं। So he fixed his profile with the meditation of the cross. और इस तरह से हम देखते हैं कि पौलुस अपने उस विश्वास को यीशु मसीह के उन घावों के अनुसार फिक्स कर लेता So है। this verse 40, King David also fixed his profile with the meditation of the cross. और पुराने नियम में दाऊद को देखते हैं, उन 5 पत्थरों को जब वो उठाता है गलायत को मारने के लिए, वो उन पे की विश्वास से कि हाँ परमेश्वर मेरी मदद करेगा और ये हो जाएगा। So verse 43, और उसका 43 आयत कहती है, this is a major word of the adversary. और ये बहुत ही एक अच्छा वचन है। So the adversary is speaking the negative words. और जो दूसरे लोग उस पे इल्जाम लगाते हैं, So the Philistines said to David, और जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो बोलते हैं, am I dog? वो बोलते हैं क्या You come to me with a stick? क्या हम एक कुत्ता है जो तुम हमें डंडा दिखा के आए The हो? Philistine cursed David by his gods. और जो फिलिस्तीनी लोग थे वो दाऊद को श्रापित करने लगे अपने उन झूठे भगवानों के रूप में। You have fighting in your home? आपके घरों में लड़ाई होती है, Nearby neighbors fighting? कई बार आपके पड़ोसी लड़ाई करते हैं। We should not fight. हमें लड़ाई नहीं करनी, We are fixed with the godly profile. क्योंकि हम परमेश्वर की उस रूपरेखा में बने हुए हैं। If there may be some people are cursing you without any reason. हो सकता है कुछ लोग आपको श्रापित करते हो बिना वजह से। The curse without any reason will not come in your life. वो श्राप आपके जीवन में बिना वजह से नहीं आ पाएगा। So whatever it may be, चाहे वो कुछ भी बोलते हो, you are seeking peace. क्योंकि आप उस शांति की खोज में हैं। But the enemies are not ready for your peace. पर शैतान जो है आपकी उस शांति से खुश नहीं है, They are keep on cursing you. और इसलिए वो आपको शापित करता जा रहा है। Fix more your profile with the cross. और अपनी उस आंखों को यीशु की उस क्रूस के ऊपर और लगा लें। Cross is the very powerful profile we have to follow every day. वो जो क्रूस है वो एक ऐसी रूपरेखा है जिसे हर रोज हमें अपने जीवन में उस पे चलना है। Fix your profile with the cross. अपनी उस रूपरेखा को यीशु की उस रूपरेखा पे, उस क्रूस पे आप लगा लीजिए। The profile cross is the symbol of victory. वो एक क्रूस एक इस बात की निशानी है जो विजय दिलाती है। 100% victory through the cross. आप उस क्रूस के द्वारा अपने जीवन में 100% विजय को ले सकते हैं। Fix yourself with the cross of Jesus Christ. अपने उस प्रोफाइल को, रूपरेखा को उस क्रूस के ऊपर गाड़ लीजिए। Verse 44. इसकी 44 आयत कहती है, And the Philistines said to David, come to me, I will give your flesh to the birds of the air and beasts of this field. और फिलिस्तीनी लोग उस दाऊद को बोलते, आजा तू हमारे पास, हम जो तेरे ऊपर ये जो थोड़ा भी मांस है हम अपने पशु पक्षियों को खिला देंगे। So now the King David is setting his profile with the victory profile. और यहाँ पे हम देखते हैं जब वो लोग उसे ऐसी बातें बोल रहे हैं, जो दाऊद है वो अपनी सोच और अपने दिल को परमेश्वर पे लगा लेता है कि मैं तो जीता हुआ हूँ। Verse 45 is the winner profile. और उसकी 45 आयत जो हम पढ़ते हैं एक जीती हुई आयत है। Verse 45 is the victory, the profile for the victory for your future. और जिसकी 45 आयत है ये आपके भविष्य के लिए एक जीती हुई आयत है। Then David said to the Philistine, you come to me with the sword, with the spear and with the javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of armies of Israel, whom you have defiled. दाऊद ने फिलिस्तीनियों से कहा, तू तो तलवार और भाला और संग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तू लड़का रहा है। So verse 49. और इसके बाद 39 आयत को देखते हैं। This is the winner profile with a great victory. और ये उन जीते हुए लोगों के बारे में बताई गई है जो विजय उनका जीवन Verse का हिस्सा 49 है। says, उसकी 39 आयत कहती है, Then David put his hand in his bag और दाऊद अपना हाथ उस थैली में डालता है and took out of a stone और एक पत्थर को निकालता है and he slung it and struck the Philistines in his forehead. और उस गोफन से खींच के उस दाऊद के सर पे मारता है।
so that the stone sank into his forehead and he fell on his face to the earth. और जो वो पत्थर है उसके यहाँ से माथे से अंदर चला जाता है और वो दाऊद जो गलायत है जो इतना बड़ा दानव था मुंह के बल गिर जाता है। Verse 50. और 50 आयत So कहती David है, prevailed over the Philistines with a sling and a stone. और उन्होंने उस फिलिस्तीनियों के ऊपर विजय को पाया एक गोफन से और एक पत्थर से। He struck the Philistine and killed him. और उसने उस फिलिस्तीनी के ऊपर तलवार से घात किया और उन्हें जीत So this लिया। is the winner profile. और ये उन लोगों के लिए बात कही गई है जो जीते हुए लोग हैं। Have the winner profile in your life. आप सब के लिए ये विनर प्रोफाइल परमेश्वर चाहता है, But it is starting from your heart. पर ये आपके दिल से इसकी शुरुआत होगी। Heart and mind. आपका दिल और दिमाग ऐसा ही होना चाहिए, More strong in the Lord. परमेश्वर में और भी मजबूत होना चाहिए। No more any kind of the distraction and diversion at any time. किसी भी तरह से किसी भी वजह से ये आप परमेश्वर से अलग नहीं होने चाहिए। Fully focus. पूरी तरह से उस पे अपनी निगाहों को लगा के रखना Today है। the Lord is given you a godly profile. और आज परमेश्वर ने आपको परमेश्वरीय उस रूपरेखा को दिखाया है, Full of the promise profile. ऐसी रूपरेखा जिसमें वायदे भरे हुए हैं। So there is a best perfect landing profile. और इसी तरह से जब हम फ्लाइट को लैंड करते हैं इसका भी एक प्रोफाइल होता है, Peaceful. शांति से भरा हुआ। Inside your heart peace. आपके दिलों में Peaceful, शांति होनी peaceful चाहिए। profile. वो शांति की प्रोफाइल होना चाहिए। So you will fix it with the cross. जब आप उस क्रूस पे अपनी आंखों को लगा लेते The हैं, cross is the great profile for every human being. जो वो क्रूस है हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है। So God will bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Let's pray. आए हम प्रार्थना Lord करें। Jesus, यीशु मसीह bless your children. अपने बच्चों को आशीषित कर। Lord, you are our profile picture. परमेश्वर तू ही हमारी उस रूपरेखा की उस चित्र है। Jesus Christ, the bruised Jesus is our profile picture. वो यीशु जिसको जख्मी किया गया वो ही मेरी प्रोफाइल पिक्चर है। Galatians 3:1 says, गलीतियों 3:1 कहता है, before our eyes, मेरी आंखों के सामने the crucified Savior, वो बचाने वाला जो उस क्रूस पे मारा गया, the crucified वो Savior, बचाने वाला जो उस क्रूस पे था, He is going to enter my mind and heart वो now. मेरे दिल दिमाग में इस समय में आ जाएगा। My heart is connected with the Lord Jesus. मेरा दिल यीशु के साथ जुड़ गया है। My heart is fully connected with the Lord. मेरा दिल पूरी तरह से यीशु से जुड़ गया The Lord है। is at my right hand side. यीशु मेरे दाहिनी ओर बैठा है। The Lord is established my heart with the mind of Christ. यीशु ने मेरे दिल को बढ़ाया है यीशु के दिमाग के अनुसार। My heart is very well established. मेरा दिल परमेश्वर पे और मजबूत हो My चुका heart है। is very much steadfast with the और Holy Spirit. मेरा दिल दिमाग पवित्र आत्मा पे ठहर गया है। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। Lord, give your children all the time the winner profile. परमेश्वर होने दे आज से तेरे बच्चों को एक जीती हुई रूपरेखा से दे दे। You are going to enjoy your victory. आप अपनी उस विजय को मनाने जा रहे You हैं। are going to celebrate the victory of the आप Lord. परमेश्वर की उस विजय को अपने जीवन में मनाने जा रहे हैं। Celebrate the victory of the Lord Jesus यीशु मसीह की Christ. उस विजय को अपने जीवन में मनाने जा रहे हैं। You are the victorious person. आप वो जीते हुए लोग हैं। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen and amen.